पार्टी को पता है, अगर इस देश में इतनी तेजी से कोई पार्टी बढ़ रही तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी। सुरक्षा तो दे दें, अभी तो सुरक्षा ही देना इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। बड़े नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। हम भी तैयार हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भैया कैसे उत्तराखंड में भी उठाना शुरू किया जाए, लेकिन दोस्तों आप देख रहे थे रुड़की आपको रामनगर चौक स्थित एक होटल में, और आपको बता दें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और भी प्रकोष्ठों के यहाँ पर अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आज उन्होंने जनहित के मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। आइए जानते हैं क्या कहा। मुख्य मुद्दा तो किसानों के साथ हुआ भेदभाव, किसानों के साथ जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर मुआवजा राशि सिर्फ नाम मात्र दी गई है, पात्र लोग छोड़ दिए गए हैं, सेटिंग गेटिंग से जो पात्र ही नहीं थे ऐसे लोगों को ले लिया गया है। तो उसको लेकर हमारी आज की प्रमुख मांग राज्य सरकार से है कि वो एक इस पे समिति गठन करे और वो समिति इस चीज को स्पष्ट करे कि मुआवजा राशि इतनी कम दी गई तो क्यों दी गई, उस मुआवजा राशि को या तो बढ़ाएं, और जो लोग पात्र ही नहीं थे उन लोगों को उसमें ले लिया गया है उनको उसमें से हटाने का काम करे, और जो लोग पात्र छूट गए थे ऐसे लोगों को समिति उसमें जोड़ने का काम करे। किसान एक हमारे देश का अन्नदाता है और उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया है राज्य सरकार द्वारा वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और जब आम आदमी पार्टी कदम बढ़ाती है तो उसका दूर तक असर जाता है, और वो असर आपको देखने को मिल रहा है। कभी मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर रहे हैं, कभी सत्येंद्र जैन जी को कर रहे हैं, कभी संजय सिंह जी को कर रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को भी कर सकते हैं, चौथा चौथा करके जो इशारा कर रहे हैं। तो ये डर है इनको आम आदमी पार्टी का, तो वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये उत्तराखंड में अगर सरकार नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी इसमें सदस्य हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी हैं अभी, और जल्द उत्तराखंड को प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाला है। ये तो कार्यकर्ता हैं या नहीं है, आपको बार बार पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलता है कि हर जगह आम आदमी पार्टी मजबूती से आवाज उठाती रहती है, और अगर आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं होते तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के फेस थे या जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था या एक आध और साथी, उन पर भारतीय जनता पार्टी काहे को इतना दबाव या डोरे या डर या भय का माहौल बना के क्यों उनको अपने साथ शामिल करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है, अगर इस देश में इतनी तेजी से कोई पार्टी बढ़ रही तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। देखिए, उस समय पे उसकी एक कड़ी आप भी थे, टोटल मीडिया, टोटल इंटेलिजेंस, टोटल LIU स्पष्ट कर चुकी थी कि भाई कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन रही है। तो वोटर समझदार होता है, वोटर को लगा कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो शायद आम आदमी पार्टी को वोट देना व्यर्थ हो सकता है। लेकिन उस सब के पीछे भी कहीं ना कहीं एक मीडिया बंधुओं का बड़ा हाथ था, तो मीडिया की वजह से इस नहीं, आप उस समय का सारे न्यूज चैनल किसी को भी देखिए, वो सब ये कोई तो बेस नहीं हुआ ना कि जब मीडिया ने दिखा दिया कि कांग्रेस जीत रही है तो हम घर में बैठ जाएंगे, तो फिर इस कंडीशन में मीडिया दिखा देगी कि बीजेपी जीत रही, फिर आप घर में बैठ जाओगे, फिर किसान का मुद्दा कहाँ गया। ये खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आज पूरे देश में अगर मीडिया अपना काम सही से करने पे आ जाए तो आज देश की जो स्थिति बनी हुई है, जो डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो माहौल ही ना बने, ऐसी स्थिति ही ना बने। तो आप मानते हैं मीडिया गलत काम कर रही है अपने जगह पे? मीडिया कहीं ना कहीं दबाव में है, मीडिया दबाव में है और डर में है। पूरा देश में जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डर का माहौल बनाना चाहती है और बना रही है, तो उसमें मीडिया कैसे बच जाएगा, उसमें तो मीडिया भी शामिल है। कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उनको लेके आए क्योंकि उनको 2024 का चुनाव जीतना है, तो ऐसे ऐसे मुद्दे तो वो लेके आएंगे, ऐसी ऐसी घोषणाएं करेंगे। इंतजार करेंगे हम कब वो आरक्षण आता है, और बहुत अच्छी बात है अगर आरक्षण मिलता है तो महिलाओं के हित में है, लेकिन पहले महिलाओं को सुरक्षा तो दे दें। अभी तो सुरक्षा ही देना इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अभी काठो गोदाम का आपने किस्सा सुन लिया कि किस तरह से NGO में एक NGO चल रही थी और एक अपंग के साथ में हुआ। तो सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये जुमला है ना, ये नारा है देती है सरकार, और अंदर से इन्हीं के जो नेता और मंत्री होते हैं वो वहसी इतने होते हैं कि उनसे अपनी बेटियों को बचाना मुश्किल हो जाता है।
देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक जो है वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। क्या ज़रूरत थी रातों रात बुलडोज़र चलाने की? इसका मतलब सरकार की मंशा पे सवाल उठता है ना कि वीआईपी को सिर्फ बचाने के लिए ये किया गया। लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा, लगातार सारी संस्थाएँ सड़कों पर रहीं कि एक बार सीबीआई की जाँच हो तो वीआईपी का पता चले, लेकिन सिर्फ एक, क्योंकि वो वीआईपी ऐसा नाम था कि धज्जियाँ उड़ जाती, भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ जाती उस नाम को खुलने से। इसीलिए इन्होंने उस नाम को छुपाने के लिए आज तक अंकिता के माँ-बाप अब देखिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ये उनको बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम उन्हें न्याय दिलाएँगे, आज तक न्याय नहीं मिला और वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। और अगर काठ गोदाम वाला केस खुलता है, अगर उसकी सही से जाँच होती है तो उसमें भी बड़े-बड़े नेता शामिल होंगे, उस संस्था को चलाने वाले उसमें ज़रूर शामिल होंगे, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। देखिए, उसके तो सबसे पहले हमारे किसानों के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। दूसरा, जिस तरह से डेंगू लगातार पूरे हरिद्वार को जिस तरह से जकड़ रखा है और उसके बाद कहीं पर भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और गरीब आदमियों को तो लूटने-खसोटने का काम किया जा रहा है। और जो सरकारी अस्पताल हैं, एक रेफर सेंटर बन गए हैं, वो इलाज नहीं देते हैं, वहाँ डॉक्टर ही नहीं हैं। वहाँ पर तो यही है कि यही हमारा मुद्दा है कि हम सरकार को जगाने का काम करें और जो आम आदमी पार्टी कर रही है, वो घर-घर फॉगिंग का काम कर रही है। वो हरिद्वार में चल रहा है कि हम अपने खर्चे पे जितना हमसे होता है डेंगू से बचाने के लिए हम जो है हर वार्ड में जो है फॉगिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रुड़की में भी होगा लगातार। अभी देखिए हमारा संगठन बनने का काम चल रहा है और रुड़की में भी अभी आज हमारे जो प्रदेश के यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, जो प्रभारी भी हैं, प्रेम सिंह जी, उनके यहाँ कोई मौत हो गई इसलिए वो नहीं आ पाए और यहाँ पर भी बहुत जल्दी होगा। राठी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा आम आदमी पार्टी उत्तराखंड। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रुड़की में। उसके 3-4 मुद्दे मुख्य हैं, जिसमें से सबसे मुख्य मुद्दा है किसानों का। किसानों को जो मुआवजे की मांग सभी संगठन काफ़ी समय से कर रहे हैं, चाहे वो किसान यूनियन हो, अदर पार्टीज़ हो, हमारी आम आदमी पार्टी हो। हमने 10,000 रुपये बीघा का मुआवजे का मांग की थी राज्य सरकार से, लेकिन उसमें से भी कुछ लोगों को सिर्फ 1,500 रुपये का मुआवजा दिया गया है और जो उचित रेट थे जो उनके लगे हुए हैं, उस आधार पे भी किसानों तक कुछ नहीं पहुंचा। और उसमें जो किसान जायज़ रूप में हकदार थे, वो सही तरीके से उसकी जांच नहीं हुई। जो हकदार नहीं थे उन्हें भी मिल गया और ये मुआवजा बहुत कम है। हम राज्य सरकार से यही बात कहते हैं कि किसानों के बारे में सोचें। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल अपनाते हैं। उनका जो गन्ने का मूल्य है इस बार 455 दिया गया है, अगली बार कम से कम उसे 500 करें। और जो उनके क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे कि उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाई है तो उनके खर्चे कहाँ से चलेंगे? उन्होंने बैंक से लोन उठा के जो क्रेडिट कार्ड कर्जे ले रखे हैं, उनके किसानों के ब्याज माफ़ किया जाए। आप किसान मोर्चा इसे बार-बार इस पे ज्ञापन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। जो कर सकते हैं वो ज़्यादा प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे बड़े-बड़े नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। हम भी तैयार हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भैया कैसे उत्तराखंड में भी उठाना शुरू किया जाए, लेकिन जनता की आवाज़ लगातार उठती रहेगी।